नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर सत्पादामोघलाञ्छनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा शमन श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की। परम पूज्य प्रातस्मरणीय गुरुवर श्री अमोक कीर्ति जी महाराज की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, एबीसीडी ऑफ जैनिज्म का विषय है आज। और पिछली क्लास में हमने स्थापना जिनेंद्र और साक्षात जिनेंद्र के विषय में जो अंतर है, मौलिक अंतर है, उसे समझा था। आज हम स्थापना जिनेंद्र के विषय में सभी बातों को स्पष्ट करके हमेशा के लिए निशंक हो जाए कि भगवान का यही स्वरूप है। और जैन धर्म में साक्षात जिनेंद्र और जिनेंद्र प्रतिमाओं का जो स्वरूप बताया गया है, उस विषय में मुझे किसी भी प्रकार से भ्रमित नहीं होना है। पिछली बार आपके लिए बताया था कि जो प्रतिमाएं हमारे मंदिर में होती हैं, उन प्रतिमाओं के हम चरणों पर चंदन और पुष्प चढ़ाते हैं। इसी विषय को थोड़ा सा अच्छे से नया विषय प्रारंभ करेंगे। अरिहंत और सिद्धों के साथ साथ आगे के विषय भी हम लेंगे। हम सभी को पता है कि प्रातिहार्य 8 होते हैं, है ना। भगवान के प्रातिहार्य कितने हैं? 8। 8 प्रातिहार्य के नाम पता है किसी को आप में से? बिना देखे पता है तो हैंड रेस करिए, फिर मैं आपको पूछता हूं। भगवान के 8 प्रातिहार्य। हाँ, તમને ખબર છે મનુબેન? તમે બોલો। बोलो। नमोस्तु नमोस्तु नमस्ते, नमोस्तु नमस्ते। महाराज। अशोक वृक्ष, सिंहासन, चामर, दुंदुभी, त्रिछत्र, मंदार और पारिजात पुष्पवृष्टि, और एक बचा दिव्य ध्वनि। दिव्य ध्वनि। हाँ, बहुत सही। તમે બોલો રીમાબેન। छत्र, चामर, देवदुंदुभी, सिंहासन, अशोक वृक्ष और दिव्य ध्वनि। और कौन सा छोड़ा? भामंडल। भामंडल, हाँ। हाँ, ठीक है। बहुत सारे लोगों को पता होगा, सीक्वेंस आगे पीछे हो जाती है, और वैसे भी उसका यही सीक्वेंस होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। तो
ये 8 प्रातिहार्य जो है अरिहंत भगवान के, तीर्थंकर भगवान के समो शरण में गंध कुटी में दिखाए जाते हैं, है ना। अब प्रश्न ये है कि समो शरण में जो 8 प्रातिहार्य हम दिखाते हैं भगवान के, देखने में आते हैं, उन 8 प्रातिहार्यों को हम जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा में दिखा सकते हैं या नहीं, दिखाते हैं या नहीं। आपने देखे होंगे 8 प्रातिहार्य हम मंदिर में दिखाते हैं ना, कि नहीं दिखाते हैं। आप मान हिला दोगे तो भी समझ में आ जाएगा, दिखाते हैं। 8 प्रातिहार्य हम भगवान को दिखाते हैं। तो वो 8 प्रातिहार्य मंदिर में, प्रतिमा में हम कैसे दिखाए। तो आपने प्राचीन प्रतिमाओं में तो 8 प्रातिहार्य देखे ही हुए हैं, तो उसमें अशोक वृक्ष दिखाया जाता है, सबसे ऊपर बनाया जाता है। आपने यदि प्राचीन प्रतिमाएं देखी होगी तो पेड़ बनाते हैं ऊपर, और आजकल मंदिरों में दीवाल के ऊपर पेड़ का चित्र निकाल देते हैं, या फिर मार्बल में कार्विंग कर लेते। इसी प्रकार सिंहासन, ये तो होता ही है सभी मूर्तियों में। सभी मूर्तियों में सिंहासन तो दिखाते ही हम, भले कमल का आकार निकालते हैं नीचे वेदी में, किंतु आसन तो हम दिखाते हैं। तो ये सिंहासन हुआ। फिर आया चवर, तो चवरधारी देव भी हम दिखाते हैं आजू बाजू में भगवान के। अभी भक्तामर जी में, अपने जो भक्तामर का सेशन चलेगा उसमें प्रातिहार्यों का वर्णन ही शुरू होने वाला है। तो अभी बुधवार को जो क्लास होगी आपके आपके मंगलवार, और यहाँ बुधवार नहीं, हाँ, तो उसमें प्रातिहार्यों का वर्णन शुरू होगा। तो हम भगवान को चवर प्रातिहार्य भी दिखाते हैं। वैसे तो 64 चवर होते हैं भगवान के, दोनों साइड में 32-32 चवर ढोरने वाले 2 देव होते हैं, यक्ष होते हैं, और ये भी हम प्रतिमाओं में दिखाते हैं। भामंडल हम भगवान के पीछे दिखाते हैं, देखिए, है ना। भगवान का जो ये सिर का भाग है उसके बिल्कुल उसको सेंटर बना करके पीछे भामंडल बनाया जाता है, भामंडल भी दिखाते हैं। इसके बाद जो है सिंहासन प्रातिहार्य हो गया, चवर हो गया, छत्र, 3 छत्र, है ना, अशोक वृक्ष, सिंहासन, उसके बाद चवर, भामंडल, 3 छत्र। तो छत्र भी हम दिखाते हैं भगवान को, दिखाते कि नहीं दिखाते, दिखाते हैं। कितने हुए, श्रीमान अशोक वृक्षो 5 हो गए। अभी कौन से 3 बचे, देवदुन्दुभी, देवदुन्दुभी, हाँ, फिर प्रातिहार्य, सॉरी प्रातिहार्य नहीं, भगवान की दिव्य ध्वनि, दिव्य ध्वनि, और पुष्पवृष्टि। पुष्पवृष्टि। तो अब मेरा प्रश्न ये कि देवदुन्दुभी नाम का प्रातिहार्य कैसे दिखाए। मंदिर में घंटा बजाते हैं वो। हाँ, वो आपको बताया था देवदर्शन विधि में, वैसे कि मंदिर में जो है हम जो घंटा बजाते हैं, या फिर कई मूर्तियों में वाद्य बजाने वाले देव भी बनाते हैं, है ना। वाद्य या कोई एक वाद्य भी मूर्ति में बना हुआ होता है, तो वो एक चीज होती है। अब पुष्पवृष्टि और दिव्य ध्वनि, ये 2 प्रातिहार्य हम कैसे दिखाते हैं, ये बताया था कि आपको हमने नहीं बताया, तो आप ही बताओ अभी, भगवान की दिव्य ध्वनि हम कैसे दिखाए मूर्ति में। हम सब दिखा सकते हैं,
अशोक वृक्ष, छत्रत्रय, सिंहासन, भामंडल, चवर, देवदुन्दुभि के रूप में घंटा हम लगाते हैं, है ना, या फिर वाद्य बजाने वाले देव मूर्ति में बनाए जाते हैं। आजकल पीछे मार्बल में भी दिखाते हैं कि देव बाजे बजा रहे हैं, किंतु दिव्य ध्वनि तो भगवान की वाणी है, शब्द रूप है, उससे हम कैसे दिखाए? आपको क्या लगता है? अम्मा जी कुछ कहना चाहती हैं, बोलो। गुरु के द्वारा। हाँ, गुरु के द्वारा। गुरु के द्वारा, किंतु गुरु महाराज को आप ले कहाँ जाते हो अमेरिका? गुरु को हम शास्त्र द्वारा। बहुत शास्त्र बढ़िया, के द्वारा। बहुत बढ़िया। तो दिव्य ध्वनि नाम का प्रातिहार्य है हमारे मंदिर में विराजमान जिनवाणी। क्या है? हमारे मंदिर में विराजमान जो जिनवाणी है वो भगवान का जो एक प्रातिहार्य है, दिव्य ध्वनि, उसे हम ऐसे दिखाते हैं। और मूर्तियों में भी जिनवाणी का आकार बनाया जाता है। यदि आप मंदारगिरी में चंद्र प्रभु भगवान की जो मूल नायक मूर्ति है यहाँ, तो उसमें देखोगे बहुत सुंदर दो जिनवाणी दोनों साइड मूर्ति के अंदर ही कार्व की हुई है। तो ये हुई जो है दिव्य ध्वनि नाम का ये प्रातिहार्य हुआ। अब पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य कैसे दिखाएंगे? तो पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य है भगवान के चरणों पर चढ़ाया हुआ फूल। ये एक प्रकार से रोज हम भगवान को एक प्रातिहार्य चढ़ाते हैं, पुष्प। 8 द्रव्यों में एक द्रव्य भी है और 8 प्रातिहार्यों में से एक प्रातिहार्य भी है। आदि पुराण ग्रंथ में भगवान के समोशरण में कितनी पुष्पवृष्टि होती है, गंध कुटी के अंदर किस प्रकार होती है, ये सारा वर्णन हम आपके लिए भक्तामर सेशन में करेंगे। जब पुष्पवृष्टि नाम का प्रातिहार्य उसमें आएगा तब उसमें हम आपके लिए वो सारी चीजें बताएंगे। किंतु आज ये समझना है कि यहाँ भगवान को जो हम चरणों पर फूल चढ़ाते हैं, लास्ट टाइम हमने बताया था आपको कि जिस प्रकार, याद है क्या बताया था लास्ट टाइम, कि भगवान के चरणों पर जो पुष्प है वो क्या संकेत है, किस बात का संकेत है? आप लोग याद रखते हो कि नहीं पता नहीं, तमें बोलो नीलेश भाई, याद है आपको? नहीं महाराज। याद नहीं है, याद नहीं है। हाँ, मन रमीला बेन बोले छे। प्रतिष्ठित भगवान होते हैं, उनके पुष्प चढ़ाए। हाँ, प्रतिष्ठित भगवान का संकेत है। और उसका एग्जाम्पल क्या दिया था? याद याद है? नहीं मालूम। याद नहीं, कोई बात नहीं। किंतु आपने बराबर कहा कि ये प्रतिष्ठित भगवान का संकेत है। आप बोल रहे हो उमा बेन? शादी की हुई लड़की और कुंवारी लड़की, वो शादी की हुई लड़की वो मंगलसूत्र पहनती है, वो मांग जी, भरती जी। है और बिछिया पहनती है। बिल्कुल सही। जैसे विवाहित कन्या है, ये विवाहित है या अविवाहित कन्या है, ये हमें उसके उन संकेतों से, चिन्हों से पता चलता है कि हाँ इसकी शादी हो चुकी है। ऐसे ही प्रतिष्ठा एक ही बार होती है भगवान की, किंतु वो प्रतिष्ठा हो चुकी है, इसकी एक पहचान है। चरणों पर पुष्प और फूल यदि चढ़े हैं तो बिना किसी संदेह के हम समझ सकते हैं कि ये प्रतिष्ठित प्रतिमा है ना। हालांकि हम सबको पता है हमारे मंदिर में पंचकल्याणक हुआ था, मंदिर का मूर्ति का पंचकल्याणक हो चुका है। अब दूसरी बात, पंचकल्याणक हो चुका है इसीलिए हम उसके चरणों पर जो है फूल और चंदन चढ़ा रहे हैं, है ना। हम
उसका वो मान, उसका वह गौरव कि भगवान की इस प्रतिमा का पंचकल्याणक हो चुका है, इसलिए हम भगवान के चरणों पर चंदन और फूल चढ़ाते हैं। ये पूज्य है, पूज्यता का प्रतीक है, प्रतिष्ठित प्रतिमा का प्रतीक होने के साथ साथ पूज्यता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? पूज्यता का प्रतीक है कि हमारे भगवान पूजनीय है, पूज्य है, पूजनीय है। धर्मस्नेही बंधुओं, यहाँ कुछ एक ऐसे विवादात्मक परिस्थितियां निर्माण हो जाती है कि भगवान के चरणों पर यदि फूल चढ़ाया या चंदन चढ़ाया तो क्या उनकी वीतरागता भंग नहीं होती है? ऐसा विचार करने वाले करते हैं। हमें एक बात समझ लेना चाहिए कि एक बार जिन भगवान ने मोह कर्म का नाश कर दिया, एक बार जो वीतरागी बन जाते हैं, फिर वे पुनः कभी विरागी नहीं बनते, रागी नहीं बनते, संसार में नहीं आते। ये हम सबको पता है ना? हम सबको पता है। और रही प्रतिमा की बात, तो प्रतिमा के ऊपर यदि पुष्प और चंदन चढ़ा दिए तो भी कोई बाधा नहीं आती है। क्यों? आप सबको पता है क्यों? बताओ। अभी हमने बहुत बार एक बात आपको समझाई थी, लास्ट 2-3 क्लासेस हमारी इसी में गई हुई है। तो अब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम भगवान के चरणों पर चंदन और फूल चढ़ा भी दे तो उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान की प्रतिमा 5 कल्याणक वाली है। कितने कल्याणक वाली है? प्रतिमा 5 कल्याणक वाली है। साक्षात जिनेंद्र जब के समो शरण में विराजते हैं तो वो केवल ज्ञान कल्याणक वाले होते हैं उस समय। दूसरे कल्याणक तो हो चुके हैं, किंतु साक्षात जिनेंद्र जब समो शरण में है तो वहां केवल ज्ञान कल्याणक का उत्सव चल रहा है। वहां भी पुष्पवृष्टि होती है और भरपूर मात्रा में होती है। तो यहाँ जो भगवान के प्रतिमा की चर्चा है, अब उसमें यदि कोई कहे कि अरे हमारे भगवान तो वीतरागी हैं, कहाँ चंदन लगा दिया, क्यों उनके फूल चढ़ा दिया, ये बहुत बार ये प्रश्न आता है। इसलिए आपको समझा रहा हूं, इस बात को समझ ले कि यदि हम भगवान का अभिषेक कर सकते हैं, पुनः एक बार सारी बातों को याद करें कि भगवान समो शरण में जब होते हैं तो अभिषेक होता है क्या? नहीं होता। भगवान का अभिषेक कब हुआ था? जन्म के समय, जन्माभिषेक जन्म के समय हुआ, केवल ज्ञान के बाद तो अभिषेक हुआ ही नहीं। तो हमारी प्रतिमा को यदि सिर्फ अरिहंत प्रतिमा मानोगे तब तो उनका ना अभिषेक किया जाएगा, ना फूल और चंदन चढ़ाया जाएगा। किंतु हमारे मंदिर की प्रतिमा केवल अरिहंत प्रतिमा नहीं है। ये मैं बार बार आपको समझा रहा हूं और इसे आपको बार बार समझना है और उसको अपने माइंड में सेट कर देना है कि हमारे मंदिर की प्रतिमाएं एक कल्याणक वाली नहीं है, 5 कल्याणक वाली है। हमारे मंदिर का भगवान, मंदिर की प्रतिमा गर्भ कल्याणक वाली भी है। इसे ही हम माता के गर्भ में जो तीर्थंकर बालक थे, शिशु थे, इनमें हम उसको भी देखते हैं। फिर जब माता ने जन्म दिया था और सौधर्म इंद्र उन्हें ऐरावत हाथी पर बैठाकर सुमेरु पर्वत ले गए थे, वो वाला रूप भी हम इस प्रतिमा में देखते हैं। अंडरस्टैंड? समझ में आ रही बात? हम भगवान की प्रतिमा में गर्भस्थ शिशु भी देखते हैं, जन्मजात बालक भी देखते हैं, यथाजात मुनि भी देखते हैं, है ना? मुनि महाराज को यथाजात कहते हैं और बालक को जन्मजात होता है। मुनि महाराज तो तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा में हम मुनि महाराज भी देखते हैं। इसीलिए पार्श्वनाथ भगवान के मूर्ति में हमेशा फणा लगाया हुआ है। जब भगवान पार्श्वनाथ को केवल ज्ञान हो गया था तब वो फणा नहीं था। समझ में आई बात? उपसर्ग निवारण हो चुका था।
उपसर्ग निवारण होने के बाद जो मुनि अवस्था की दशा होती है वो अरिहंत अवस्था में नहीं रहती। तो जैसे ही भगवान पार्श्वनाथ को केवल ज्ञान हुआ तो धर्मेंद्र ने अपना फणा निकाल दिया था। समो शरण में भगवान के सिर पर फणा नहीं था, वो तो मुनि अवस्था में था क्योंकि उपसर्ग हुआ था। और उपसर्ग का निवारण करने के लिए पद्मावती माता ने भगवान को अपने सिर पर ले लिया था। धर्मेंद्र ने ऊपर से फणा तान दिया था कि जिससे उपसर्ग निवारण हो। बराबर ना? ऐसा भगवान पार्श्वनाथ के चरित्र में आया हुआ है वर्णन। अभी हम शाम को जैसे श्री वीरवर्धमान चरित्र सुना रहे हैं, ऐसे ही भगवान पार्श्वनाथ का जब मोक्ष कल्याणक आएगा तब अपन पार्श्वनाथ चरित्र भी सुनेंगे, तो उसमें ये सारी बात आपको सुनने को मिलेगी। अब आप ही बताइए कि भगवान पार्श्वनाथ के मुनि अवस्था वाला फणा हम अभी हर मंदिर में दिखाते हैं या नहीं? प्रतिमा में दिखाते हैं ना? तो कोई ये कहे कि अरे ये फणा कैसे लगा दिया, ये तो अरिहंत प्रतिमा है, तो वही उनको समझने की बात है कि हमारे भगवान, हमारी प्रतिमा पांचों कल्याणक वाली है। इसीलिए भगवान बाहुबली के पूरे तन पर बेले दिखाई जाती हैं, जबकि केवल ज्ञान होने के बाद भगवान बाहुबली के तन पर ना बेले थी ना सर्प थे। किंतु प्रतिमा जब भी बनाते हैं तो उनके मुनि अवस्था को विशेष रूप से दिखाते हैं। क्यों ऐसा? जिन तीर्थंकरों में जो विशेषताएं थी वो विशेषताएं प्रतिमाओं में दिखाई जाती हैं। आपने देखा होगा भगवान आदिनाथ की मूर्तियां जितनी भी प्राचीन है, बाल कंधे तक आते हैं। देखा है आपने? नहीं देखा होगा तो गौर करना। कई प्राचीन प्रतिमाएं हैं, जैसे कुंडलपुर के बड़े बाबा ही ले लो, उनके भी यहाँ ऐसे यहाँ तक ये दिखाया है बाल। पहले लोग उनको भगवान महावीर मानते थे, किंतु जब वो बाल देखे तो बाल से समझ में आया कि ये तो भगवान आदिनाथ है। क्योंकि देश में जितनी भी आदिनाथ भगवान की प्राचीन मूर्ति हैं, बाल उसी में दिखाई देते हैं, बाकी तीर्थंकरों पे नहीं। क्यों? इसका कारण पता है? क्योंकि ये पहले तीर्थंकर भगवान आदिनाथ थे जिन्होंने दीक्षा लेते ही 6 महीने का योग धारण कर लिया था, उपवास ले लिया था 6 महीने का, और 6 महीने में बाल बढ़ गए थे। आदि पुराण में इसका वर्णन है कि भगवान के बाल बढ़ गए थे, कंधे से नीचे तक आ गए थे, क्योंकि 6 महीने का योग धारण किया था, है ना? तो 6 महीने में बाल बढ़ गए, तो वो विशेषता को प्रतिमा में दिखाया जाता है। जो तीर्थंकर में जो क्वालिटी थी, जो विशेषता थी, अरिहंत होने के बाद तो सारे के सारे एक जैसे हो जाते हैं, सभी तीर्थंकर। अरिहंत हो जाने पर सभी तीर्थंकरों का स्वरूप एक जैसा दिखाई देता है। किंतु मुनि अवस्था की बात करें तो भगवान आदिनाथ की कोई और ही रूप था, पार्श्वनाथ भगवान का कोई और ही रूप था, बाहुबली भगवान का कोई और ही रूप था मुनि अवस्था में। तो भले हम भगवान की प्रतिमा बनाएं, किंतु प्रतिमा को हम भगवान की प्रतिमा कहें, किंतु वो सिर्फ भगवान की नहीं होती, ये ध्यान रखना। वो केवल अरिहंत की नहीं होती। तो हम उसमें क्या क्या देखेंगे? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना आपका? अभी ये दिमाग में से हटाना नहीं। आपका दिमाग तो बहुत बार हट जाता है, किंतु दिमाग में जो हम सम्यक ज्ञान की चीजें भर रहे हो उसको मत हटाना, है ना? तो ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखो। हमारे इस समाज में 90% लोगों को इस चीज का ज्ञान नहीं है, जो आपको अभी मैं समझा रहा हूं। इस चीज का ज्ञान हमारी समाज में 90% लोग ये मानते हैं कि भगवान की प्रतिमा अरिहंत भगवान की प्रतिमा है, और फिर रोज अभिषेक भी करते। रोज भले वो पंचामृत नहीं करे, जल का करे, किंतु जल का अभिषेक भी अरिहंत भगवान का हुआ ही नहीं था समोशरण में। एक तरफ तो आप कहते हो कि ये हमारे अरिहंत भगवान है, और दूसरी तरफ उनका जलाभिषेक रोज करते हो। अभिषेक कैसे करोगे भाई?
जब आपने उनको एकांत से ये मान लिया है कि ये अरिहंत प्रतिमा है, फिर उनका अभिषेक संभव ही नहीं। और बहुत सारी बाधाएं आती हैं, ध्यान रखना, बहुत सारी बाधाएं आती हैं। जो लोग ये कहते हैं कि ये अरिहंत प्रतिमा ही है, ना ये गर्भ वाले भगवान है, ना जन्म वाले भगवान है, ना तप वाले भगवान है, ना मोक्ष वाले भगवान है, जो लोग कहते हैं कि सिर्फ ये अरिहंत प्रतिमा है, वो लोग अभिषेक नहीं कर सकते क्योंकि भगवान का अभिषेक नहीं हुआ। वो लोग भगवान का रथ नहीं निकाल सकते, आपको बताया था पिछली बार, क्योंकि भगवान वाहन प्रयोग नहीं करते। जब भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है तब उनका वाहन प्रयोग तो कब छूट गया था? वाहन प्रयोग कब छूट गया था भगवान का? जब उन्होंने दीक्षा ली थी। जब दीक्षा ली थी तभी वाहन छूट गया। तो भगवान बनने के बाद क्या वो 2 व्हीलर 4 व्हीलर में बैठेंगे भगवान? बताओ, बैठ सकते हैं क्या? आजकल किसी किसी को भगवान बनाया जाता है, भगवान बना करके कहते कि भगवान हो गए थे, केवल ज्ञान हो गया, फिर ट्रेन में बैठ गए। आजकल का कोई भगवान हो सकता है ऐसा पंचम काल का, जिसको केवल ज्ञान भी हो जाए पंचम काल में और वो ट्रेन में भी बैठ जाए, है ना? और उनको फॉलोवर्स भी मिल जाते कि हाँ हाँ ऐसे थे भगवान, कि उनको स्टेशन पे हो गया केवल ज्ञान, फिर बैठ गए ट्रेन में। किंतु हमारे जैनिज्म में तीर्थंकर भगवान कभी ऐसे वाहन प्रयोग हो ही नहीं सकता, स्वप्न में भी संभव नहीं है। अरे मुनि ही नहीं करे, भगवान कहाँ से वाहन में बैठेंगे? किंतु भगवान की प्रतिमा को वाहन में बैठाते हैं कि नहीं? हाथी पर बैठाते कि नहीं? घोड़ों के रथ पे बैठाते हैं कि नहीं? और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उनको डिब्बे में पैक करते कि नहीं? और पैक करके उनको विदेश, देश विदेश ले जाते कि नहीं? बताओ, साक्षात भगवान को डिब्बे में पैक करके बताओ, कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे, कर ही नहीं सकते, है ना? किंतु वो जब बालक होते हैं तो गोद में बैठा लेता है सौधर्म इंद्र, अपनी गोद में बैठाकर, हाथी पर बैठाकर सुमेरु पर्वत ले जाता है ना? तो जो लोग भगवान के प्रतिमा में इस स्वरूप को नहीं मानते, वो अभिषेक नहीं कर सकते, उनका रथ नहीं निकाल सकते, समझ गए? और फिर अब इसको विधेयात्मक रूप में समझे कि हम भगवान को 5 कल्याणक वाला मानते हैं, इसीलिए उनका रोज अभिषेक भी करते हैं, इसलिए उनकी पालकी भी निकालते हैं, इसीलिए उनको एक जगह से दूसरी जगह वाहन में ले भी जाते हैं, और इसी प्रकार हम उनको सिंहासन पर बैठाते हैं और उनके चरणों पर फूल और चंदन लगाते हैं। और सामान्य सी बात है, कोई कहे कि भगवान के चरणों पर फूल चढ़ा दिया, चंदन लगा दिया, भगवान वीतरागी नहीं रहे, तो उनको आप एक प्रश्न कर सकते हो कि साक्षात भगवान जो होते हैं वो तो समव शरण में 4 अंगुल ऊपर होते हैं सिंहासन से, सिंहासन को भी टच नहीं करते। करते नहीं करते, बताया था ना आपको, 4 अंगुल ऊपर रहते अधर आकाश में। आपके भगवान प्रतिमा ऐसे आकाश में है कि सिंहासन को टच हुई है? सिंहासन को टच होती है ना? तो प्रतिमा के नियम और साक्षात जिनेंद्र के नियम बिल्कुल भिन्न हैं, उन्हें एक मत करिए। साक्षात जिनेंद्र के अलग अलग 5 कल्याणक होते हैं पूरे जीवन में, किंतु स्थापना जिनेंद्र के एक बार में 5 कल्याणक होते हैं। तो हमारी प्रतिमा पंच महाकल्याण संपन्नाणम, ऐसा कुंद कुंदाचार्य श्री ने लिखा है। क्या लिखा है प्राकृत में? पंच महाकल्याण संपन्नाणम, 5 महाकल्याणकों से संपन्न है हमारे भगवान। इसलिए वीतरागता का एकांत नहीं करना। आज एक बात और समझ लीजिए, हम अनेकांतवादी हैं, एकांतवादी नहीं। जैन धर्म की सबसे बड़ी खासियत, सबसे बड़ी विशेषता कि ये अनेकांत धर्म है, एकांत धर्म नहीं है। और इस अनेकांत में हमें क्या लेना है? अच्छे से डायरी में नोट करना, जैन धर्म में एकांत से वीतरागता ही पूजनीय नहीं है। एकांत से आप नहीं कह सकते कि हम वीतरागता के ही पोषक है, वीतरागता के ही पूजक हैं। ध्यान दे,
ये यदि हम कह देंगे कि हम केवल वीतरागता को ही मानते, बहुत लोग बोलते ना ये हमारा वीतराग धर्म है, वीतराग धर्म है, हम वीतराग के भक्त हैं, हमारे यहाँ केवल वीतरागता की पूजा होती है, ऐसा यदि कहोगे तो आप एकांत मिथ्या दृष्टि बन जाओगे। क्यों? क्योंकि हमने भगवान के 5 कल्याणकों की पूजा की है और भगवान वीतरागी नहीं थे। गर्भ कल्याणक में, जन्म कल्याणक में, तप कल्याणक में, मुनि अवस्था के अंत तक अरिहंत बनने नहीं थे, सराग अवस्था में थे। कौन सी अवस्था में थे? आत्मा की 2 अवस्था है, सराग अवस्था, वीतराग अवस्था। सराग अवस्था का मतलब है 18 दोषों से सहित। आपको 18 दोष बताए थे ना कि भगवान के 18 दोष नहीं होते, याद है कि भगवान के 18 दोष नहीं होते हैं। तो वो कब नहीं होते हैं? जब वो अरिहंत अवस्था में होते हैं, तब उनके 18 दोष नहीं होते और इसीलिए उनको तब वीतरागी कहते हैं। किंतु सराग अवस्था का अर्थ है 18 दोषों का होना। और भगवान 3 कल्याणकों में सरागी थे, उनके 18 दोष थे। आज जितने भी मुनि महाराज हैं सब सराग अवस्था में हैं, क्योंकि 18 दोष हैं। मुनियों के 18 दोष होते हैं। 18 दोषों से रहित केवल अरिहंत भगवान हैं। एग्री? हाँ, ये तो बिल्कुल सरल सी बात है कि वीतरागता तो अरिहंत अवस्था में ही होती है। तो उसके पूर्व के 3 कल्याणकों में भी हमने भगवान की पूजा की या नहीं की? हमने की। इसका मतलब हम सराग अवस्था के पूजक है या नहीं? वर्तमान में जितने मुनि महाराज, आरिका माता जी, शुल्लक जी, एल्लक जी हैं, सब सराग अवस्था में हैं, कोई वीतराग अवस्था में नहीं है। फिर भी हम उनकी पूजा करते या नहीं करते? ना, बिल्कुल करते, हम उनकी भी पूजा करते हैं। ये बहुत एक अच्छा विषय है और अगला जो सब्जेक्ट होगा वो यही होगा कि जैन धर्म में पूज्य कौन। मैं आपको और चीज बताऊंगा, क्या जैन धर्म में सराग और वीतराग अवस्था के अलावा कोई और अवस्था नहीं है जो पूजनीय हो? क्या हम वीतरागता के ही पूजक हैं? क्या हम सरागता के ही पूजक हैं? इन दोनों के अलावा और कुछ पूजनीय है ही नहीं जैन धर्म में। तो आप बहुत अच्छा एक नया सब्जेक्ट आपके लिए सिखाएंगे। ये अनेकांत की बातें हैं। कौन सी? अनेकांत और स्याद्वाद की बातें हैं जो जल्दी सीखने को नहीं मिलती और इस ज्ञान का अभाव होने के कारण हमारे समाज में भटकाव है और लोग बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे, है ना? बोलते क्या है? हम केवल वीतरागता के पूजक हैं और रोज मुनियों को नमोस्तु करते, मुनियों की रोज चौके में पूजा करते, जबकि मुनि महाराज सरागी है ना? सरागी मुनि महाराज सरागी है या वीतरागी है? मुनि महाराज नियम से सरागी हैं, वो वीतराग कहला ही नहीं सकते। आप अपनी भक्ति में कुछ भी बोल दो कि ये मुनि महाराज हमारे भगवान हैं, बोल दो, बोलने में क्या जाता है, ये भक्ति है। मुनि महाराज को भगवान बोल देना भक्ति है, किंतु रियलिटी नहीं है। रियल में भगवान तो वे हैं जो वीतराग हैं, सर्वज्ञ है ना? तो मुनि महाराज सराग अवस्था में हैं, फिर भी आप उनकी पूजा करते हो। और इसके अलावा मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक अच्छे से लिस्ट बना के दूंगा कि आप देख लो किस किस की। आप देखोगे कि आप वीतराग की कम और सराग अवस्था वालों की ज्यादा पूजा करते हो। वीतराग में तो केवल अरिहंत ही आते हैं, सिद्ध ही आते हैं, है ना? किंतु उसके अलावा जैन धर्म में कितने चीजों की पूजा है, जरा देखें। तो वो अपन नेक्स्ट इसमें देखेंगे। और सभी लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई किसी पंथ वाले, पूरे देश में, पूरी समाज में जहां जहां भी जैन है सभी लोग पूजते हैं।
किन किन चीजों को पूजते हैं वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे, और उससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि जैन धर्म में एकांत से वीतरागता की ही पूजा नहीं है, हमारा अनेकांत धर्म है। ठीक है ना, अनेकांत धर्म है, उस धर्म को समझते हुए चले। तो आज यही हम इस क्लास को विराम देते हैं। नेक्स्ट विषय नेक्स्ट क्लास में। महावीर भगवान की जय। परम पूज्य धर्म दिवाकर मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। युगल मुनि महाराज की जय। नमोस्तु महाराज। सभी को आशीर्वाद है। हाँ, आज स्पेशल अमेरिका वालों के लिए। बाकी एवरीडे आप लोग सुबह भी, आपकी सुबह यदि जुड़ोगे तो वो एक क्लास होती है इंडिया की, उसमें भी रोज महामांगलिक दिया जाता है। सभी लोग हाथ जोड़ दें। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। चत्तारि मंगलम अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहु मंगलम, केवली पण्णतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरहंत लोगुत्तमा, सिद्ध लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पण्णतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहंत शरणं पवज्जामि, सिद्ध शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पण्णतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम नमो रहते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशेषदोषकल्मषाय दिव्यतेजोमूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वपापप्रणाशनाय सर्वविघ्नविनाशनाय सर्वरोगापमृत्युविनाशनाय सर्वपरकुतक्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षामणामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः सिंहावसार्हं नमः। युष्माकं सर्वेषां सर्वग्रहारिष्टं निवारय निवारय, सर्वापमृत्युं घातय घातय, सर्वसिद्धिं च कुरु कुरु ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रां नमो अरिहन्ताणम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ओम ह्रूं नमो आयरियाणम्, ओम ह्रौं नमो वज्झायाणम्, ओम ह्रः नमो लोये सव्वसाहुणम्। युष्माकं सर्वेषां सर्वग्रहारिष्टं निवारय निवारय, सर्वापमृत्युं घातय घातय, सर्वसिद्धिं च कुरु कुरु ह्रीं नमः स्वाहा। ओम नमो भयवरवर्णमानश्रीसस्यचक्रं जलन्तं गच्छयासं पायालं भूयाणं भूयालं। जय वा विवादे वा धमणे वा रणङ्गणे वा रायङ्गणे वा मोहणे वा सर्वजीवसत्तानामपराजितो भवतु ते रक्ष रक्ष स्वाहा। अनेन वर्धमान मन्त्रेण सर्वरक्षा भवतु, कल्याणमस्तु कमला विमुखी सदास्तु, दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र समृद्धिरस्तु, आरोग्यमस्त्वभिमतार्थफलाप्तिरस्तु, भद्रम तवास्तु जिन पुंगव भक्तिरस्तु। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। जय श्री बोलो अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। नमोस्तु 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 गुरुदेव। सभी को आशीर्वाद है।